तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करना है सेट्स। ठीक है, ये हमारा सेट्स का लगता है #3 वीडियो है। ठीक है, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। तो ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम के पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ऑपरेशन और सेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। तो देखो, हम पिछले लेक्चर में क्या क्या बात किए थे। पिछले लेक्चर में पूरा बेसिक बात किए थे कि सेट्स के बारे में। सेट्स होता है क्या असल में, सेट्स के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, नल सेट, ये सेट, वो सेट। ठीक है, तो बहुत सारी हम बात किए थे। ओके, हमारे #1 वाले वीडियो में। तो ये दूसरा वीडियो हमारा है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स और वेन डायग्राम के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा, ये सेट्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेट्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम उसका PYQ बनाएंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब बहुत सारे लॉ होते हैं सेट्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से लॉ होते हैं, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चौथा होता है डी मॉर्गन्स लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड कंपोनेंट्स लॉ। भाई आज समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत सारे लॉ हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ देखो क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब किसी का भी यूनियन करोगे 2 नंबर का, उसका इन्वर्स कर दो तो उसका यूनियन क्या होता है, सेम होता है। या उसका इंटरसेक्शन करोगे तब भी सेम होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा लॉ आपका है एसोसिएटिव लॉ। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी यूनियन सी में भी ब्रैकेट दे सकते हैं। ब्रैकेट आप किसी में भी दो, बात बराबर रहेगा। ओनली क्या देखना है आपको, सिर्फ यूनियन यूनियन मतलब सेम रहना चाहिए, यूनियन यू यूनियन या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, तीसरा लॉ को क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक बार होगा ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आता है ना कैलकुलेट करने। और क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है। ये हमारा जो डी मॉर्गन्स लॉ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ये हमारे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो डैश दिखा रहा है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। पढ़े हो ना, कॉम्प्लीमेंट का एक और साइन होता है, क्या होता है, सी, स्मॉल सी पावर दे देते तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। और ये डैश डैश से तो वो भी कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो क्या बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का जगह इंटरसेक्शन हो जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमेशा याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और ये तो आप रिवाइज भी करते जाओगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आप सीरीज बाय याद कर लोगे तो याद रहेगा कैड। ठीक है, कैड, CAD कैड। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, आइडेम्पोटेंट मतलब सेम सेम लॉ। अगर ए और ए को इंटरसेक्शन करोगे तभी ए आएगा, या यूनियन करोगे तभी ये आएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे हम अभी। ओके, पहले आप इसको भी देख लो। कॉम्पोनेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होता है। और ए कॉम्प्लीमेंट पे होल कॉम्प्लीमेंट दे दे, मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाए मल्टीप्लाई में पावर में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओनली बचेगा क्या, आपका ए बचता है। बात में आ गई, तो इसको कॉपी कर लेना आप। हम चलते हैं वेन डायग्राम पे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, वेन डायग्राम से इसको अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन लॉ तो आपको समझ में आ गया होगा, याद करने लायक है बस। और डी मॉर्गन्स, आइडेम्पोटेंट और कंपोनेंट हम इससे समझेंगे। कैसे समझेंगे देखो, तो पहले बात करते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। नाम तो आप बहुत सुने हो, वेन डायग्राम। ठीक है, इससे पहले बहुत क्वेश्चन आते थे सेट्स के। ठीक है, सेट से मेनली आप कौन सा क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से आते हैं। और ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पर डरना नहीं है, क्या है, चलो बात करते हैं। तो वेन डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट्स। मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे इसमें फिगर ऐड होते हैं, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, बहुत सारे फिगर से हम एक बनाते हैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम सेट्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो देखो, अगर 2 सेट्स दिया हुआ है, फॉर 2 सेट्स, कैसे करेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, 2 सेट्स आपको दिया हुआ है ना, माना 2 सेट कौन कौन है, ए और बी। क्या करेगा आप, एक पहले बड़ा सा रेक्टेंगल बना लो, चार्ट टाइप का। ठीक है, रेक्टेंगल, उसमें 2 सर्कल बना दो। अगर 2 सेट है तो 2 सेट होता है 2 सर्कल। ठीक है, 2 सर्कल ए और बी, नाम दे दी ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और बीच में जो स्पेस है उसमें दे दो स्मॉल ए स्मॉल बी बहुत स्मॉल सी। और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मतलब है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपसे कोई पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब एन, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये समझ में आ रहा है ना। तो ए यूनियन बी कौन कौन सा होगा, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए और बी, ए यूनियन बी मतलब बताया था ना आप, सब जितना आपको दिखता है वो सब उठा लो। तो ए और बी के बीच में यूनियन कर दिए, मतलब सब हमको उठाना है, ए भी उठाना है, बी भी उठाना है, सी भी। ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। आपसे पूछा ए, एन ए मतलब खाली ए का, ए में क्या है, खाली ये ए का सर्कल है। ए का सर्कल में क्या क्या है बता, ए और बी है, तो ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है,
और एन बी मतलब बी का सर्कल में क्या क्या है, बी और सी है, तो बी प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। और पूछेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। क्या होता है इंटरसेक्शन मतलब, इंटरसेक्शन मतलब होता है भैया कॉमन। मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, कॉमन कैसे पता चलेगा, देखो दो सर्कल है ना, दो सर्कल के बीच में देखो कॉमन पार्ट है ना, इसमें भी पार्ट है इसमें भी शेडेड है, मतलब दोनों के अंदर बी है, तो बी अब क्या है इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं वेन डायग्राम से, को आसान लगता है ना वेन डायग्राम, तो ऐसे निकाल सकते हो। और एक फॉर्मूला ऐसे हमारा डिराइव होता है, क्या होता है, एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखना, याद रहेगा, किसके लिए वैलिड है, फॉर टू सेट्स, ओके। तो अब चलो हम ये लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें, जैसे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी पूरा होगा, ये सब होगा ना ए बी सी, और ए बी सी में क्या कर दो होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है किसी सेट में, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो पूरा दिख रहा है चार्ट के अंदर, ये चार्ट के अंदर आपका क्या है यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है। और बीच में ए और बी दिया हुआ ही है, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बता, ए कॉम्प्लीमेंट बता ए और बी का छोड़कर, मतलब ए और बी का छोड़कर जितना भी है ना एरिया, वो आपका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये पूरा चार्ट क्या आपका यू है, पूरा चार्ट, और ए और बी को छोड़कर जो ये जैसे एरिया दिख रहा है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बोल दो बी कॉम्प्लीमेंट बोल दो, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए और ए के बीच में कॉमन क्या है भैया, दो सेम चीज़ के बीच में कॉमन क्या होगा, ए ही ना होगा, ठीक है। और ए मतलब दोनों के बीच में यूनियन मतलब सब, ए और ए के बीच क्या हो सकता है, सब ए ही होगा, ठीक है। तो यार समझने वाली बात है, समझ गए, कोई बात अब डिस्कशन नहीं होगा, आपको यहाँ पर सब बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन इंटरसेक्शन बी। अगर आप क्वेश्चन करेंगे अभी आगे तो आपको ये क्या होगा, इसमें मदद मिलेगा, ओके। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते अब क्या बात करेंगे हम, ये तो बात होगी फॉर टू सेट्स के बारे में, अब फॉर मोर देन टू सेट्स क्या बात करेंगे, चलो डिस्कस करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं अब थ्री सेट्स के बारे में, ठीक है। टू सेट्स का सिचुएशन देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, अगर थ्री सेट्स दिया हो तो थ्री सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वही रेक्टेंगल बना लेना आपको चार्ट टाइप का, और तीन गोला बना लेना ए बी सी, तीन सेट होगा हमारा, हो गया। और बीच में जो भी एरिया है उसमें नाम दे दो कोई भी, ए बी सी डी हम नाम दे दिए, ठीक है। अब से कोई पूछ रहा है एन ए बताओ, एन ए मतलब ए में क्या क्या है, तो ए का गोला में क्या क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी एफ जी है, ए बी एफ जी लग दो सम में, ठीक है। बी का गोला में क्या क्या है, तो बी का गोला में देखो बी सी जी डी है, बी सी जी डी लिख दो सम करके, सी का गोला में वही देख लो। अब पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के बीच में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी से कॉमन क्या है, ओनली ए और बी देखना। तो ये ए का गोला ये बी का गोला, तो ए और बी देख रहा है ना आपको, ये ए का गोला ये बी का गोला, ए और बी के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, बी और जी दिख रहा है ओनली, तो बी प्लस जी। वैसे ही ए और सी के बीच कॉमन क्या है, ए और सी, ए और सी वाला देखो इंटरसेक्शन देखो ये वाला पार्ट, मतलब एफ जी है ओनली एफ जी, बी इंटरसेक्शन में सी मतलब बी और सी के बीच का कॉमन, तो बी और सी का देखो बी और सी का पार्ट ये वाला पार्ट, तो जी डी है ना। तो वैसे ही अगर पूछे तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों का कॉमन देखो बीच में सबसे है ना, तीनों का सर्कल उसमें आ रहा है तीनों का सर्कल, तो जी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सबका रूल निकाल सकते हैं। तो इसी से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लंबा फॉर्मूला है, लेकिन याद रखना है आपको, तीन सेट जब भी मिल जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन करते करते सिखा देंगे, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा वेन डायग्राम क्वेश्चन है, क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, मतलब आपको दिया हुआ पहले ही क्वेश्चन में कि एक स्कूल में 600 विद्यार्थी है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहे हैं, 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, मतलब 150 स्टूडेंट्स क्या करता है, टी लेता है, 225 क्या लेता है, कॉफ़ी लेता है, और 100 क्या लेता है, बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। मतलब आपको दो चीज़ आपको दिया हुआ है यहाँ पर, टी और कॉफ़ी, मतलब आपको टू सेट दिया हुआ है, दिया टू सेट का क्वेश्चन है, तो टू सेट का क्वेश्चन हमको यहीं से पता चल गया। टू सेट पता है, दो गोला पता है ना, एक गोला का नाम टी ले देता है टी, और एक का नाम कॉफ़ी तो सी, आगे। तो बता इन सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट का यूनिवर्सल, यूनिवर्सल दिया है 600 दिया है, 150 क्या ले रहा है, टी ले रहा है, तो टी का नंबर कितना दिया है 150, नंबर ऑफ कॉफ़ी कितना दिया है, तो ऐसा आप लिखोगे ना आपको गलत हो जाएगा, पता क्या करना है, देखो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ,
तो नंबर ऑफ, पहले आप सबसे पहले अप्रोच देखो दो सेट्स वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, मतलब दोनों क्या कर रहा है। तो बोथ टी एंड कॉफी कहाँ है, 100 पे, तो यही बोथ है ना। तो बोथ टी एंड कॉफी 100 है। अब बचाओ, टी कितना ले रहा है, 150 ले रहा है टी, तो ये पूरा 150 टी वाला पार्ट है। 150 में 100 तो हम लिख दिए, बचा के ना 50 लिखना पड़ेगा। वैसे ही कॉफी कितना ले रहा है, 225 ले रहा है, तो 225 में 100 लिख दिया, बचा के ना 125। अब आया समझ में, तो ये होता है। ओके, तो ये लिख दिया। अब पूछे क्या है आपसे, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नेदर टी और नो कॉफी, मतलब ना कॉफी ले रहा है ना टी ले रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल में इस सारे को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा जो ना कॉफी ले रहा है ना टी ले रहा है। ठीक है, तो फॉर नेदर टी नॉर कॉफी के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में इसको माइनस कर देना, 600 माइनस 50 प्लस 100 150, 150 प्लस ये 275, वही ना होगा। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। हाँ, 325 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 325 स्टूडेंट वैसे हैं जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम बताएं क्या कि आप कॉमन वाला अप्रोच पहले देखो। ठीक है, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते 150 तो गलत हो जाता ना, क्योंकि 100 तो हम लिख चुके हैं ना पहले भैया, कॉमन वाला भी 100 गिनो। ठीक है, तो ऐसा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो कॉपी करो। अब तो हमारा ये वेन डायग्राम एक समाप्त हो गया है। अब और 3-4 क्वेश्चन करते हैं, उसका लेक्चर क्या करेंगे, एंड कर देंगे। चलो कॉपी करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिसमें 100 क्या चाहता है, 100 नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, मतलब 100 हिंदी चाहता है और 50 इंग्लिश। मतलब तब अभी भी क्या है, दो सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो सेट वाले क्वेश्चन में बना दो वेन डायग्राम, एक गोला दूसरा गोला, दिख रहा है ना। तो पहले गोले में क्या है, ये हमारा हिंदी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया मान लो। ठीक है, ठीक है, तो बोथ पहले सबसे शुरू करेंगे, बोथ से। तो 25 बोथ चाहता है और हिंदी चाहता है 100, तो 100 ने 25 घेर लिया, तो बचा क्या 75, और वही 50 में 25 हो गया कवर, तो बचा 25। ठीक है, तो देखो ऐसे हम लिख लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, मतलब टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स मतलब कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल स्टूडेंट्स, बता टोटल स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, पहले सिचुएशन देख लो। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो हिंदी और इंग्लिश, मतलब और कोई छात्र बचा नहीं है कि जिनको कुछ पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब यही आपको टोटल स्टूडेंट्स होंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल दो, 75 प्लस 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा पता, 125 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आराम से निकल गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है देखो, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड एट 21 पीपल लाइक ए, 21 क्या चाहता है, ए चाहता है, 26 क्या चाहता है, बी, 29 क्या चाहता है, सी। मतलब देखो यहाँ 3 सेट का क्वेश्चन आ गया, 3 सेट वाले हम क्या करेंगे, 3 डब्बा और 3 गोला, सॉरी 1 डब्बा और 3 गोला, 1 2 एंड 3। ठीक है, और नेम दे देते ए बी सी, ए बी एंड सी। 21 क्या चाहता है ए, ये 21 चाहता है, पहले बोथ वाला चलते हैं, बोथ वाला 48 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, ये बीच वाला क्या है 48 है। ठीक है, अब चलो चलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इसे लास्ट से शुरू करो उसके बाद बढ़ते जा। 14 पीपल लाइक बी एंड सी, बी और सी, मतलब बी और सी ये है 14, 14 में क्या आ गया 48 घेर लिया है ना भैया, 48 तो घेर लिया बी और सी में। 48 लाइक ऑल 3, देख लो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, लगता है हल्का गड़बड़ है, सॉरी 8 हो ये। ठीक है, 48 नहीं 8 है। ओके, ये 8 पीपल है, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 8 पीपल लाइक बोथ 3 है, और 14 क्या था बी और सी, बी और सी में 8 हो गया, 14 हो जाएगा 6 यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा। ए और सी कितना चाहता है 12, ए और सी 12, 12 में 8 हो गया, यहाँ बचा 4। ओके, और बढ़ते हैं, ए और बी क्या चाहता है 14, ए और बी 14, 14 में 8 हो गया, बचा क्या 6 हो गया। चलो अब बढ़ते आगे, 29 लाइक सी, ओनली सी 29, तो 29 में क्या होगा, ये हो गया इतना सारा,
इसको सब्ट्रैक्ट करने बचेगा क्या 11। उसी तरह से बी क्या जाता है 26 आता है, 26 में इतना हो गया तो बचा क्या 6 बचा, और वैसे ही 6 लगता बचेगा हाँ। और ए और बी, हाँ ए क्या जाता है 21, 21 में कितना हो गया 14 18 हो गया है, तो बचा कितना 3। ठीक है, तो देखो मेरा फुलफिल हो गया हमारा ये वेन डायग्राम। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक सी ओनली, सी को खाली कौन चाहता है, तो 11 आदमी चाहता है कौन सी को, तो बस आंसर आ गया 11 आदमी क्या चाहता है ओनली सी को, 11 पीपल, 11 पीपल क्या चाहता है सी को ओनली चाहता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आसान हो गया, सिर्फ आपको वेन डायग्राम बनाना चाहिए, क्वेश्चन मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमको यही विदा देने दो, हम अगले लेक्चर में बनाएंगे PYQ के बारे में, सेट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, फिर हम एंट्री करेंगे रिलेशन पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमारा अगला लेक्चर कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा का हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।